योगी जी दाल पक गई हो तो ये पतीला उतार के नीचे रख दो और दूसरा पतीला चढ़ा दो, उसमें चावल बना लेते हैं। वैसे एक बार चेक कर लो दाल में नमक ठीक ठाक है, कहीं ज्यादा हो गई हो तो खाने में प्रॉब्लम आए। मोदी जी वही तो कर रहा हूँ भाई, दाल में नमक ही चेक कर रहा हूँ। वैसे मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं दूसरों को कैसा लगेगा, पता नहीं तेज लगेगा कि कम लगेगा, अब खाने के बाद ही पता लगेगा। जब तुमको दाल में नमक ठीक लग रहा है और दाल पक गई हो तो दाल उतार दो उसमें से। अरे सलमान भाई जरा दूसरा पतीला लेके आओ, उसमें चावल चढ़ाते हैं पकने के लिए। मोदी जी पतीला तो मैं ले आया हूँ, पर ये बहुत गंदा है, इसको धोना पड़ेगा। अरे राहुल भैया जरा ये पतीला धो के और मोदी जी को दे दो, इसमें चावल चढ़ा दे। सलमान खान तुमको दिख नहीं रहा है मैं लहसुन छील रहा हूँ, अगर जो पतीला तुम ही धो दोगे कि क्या हो जाएगा। मैं इसीलिए तुमसे कह रहा था शादी कर लो, कम से कम ये झंझट ही खत्म रहेगा खाना बनाने का, लेकिन तुम शादी नहीं कर रहे हो। राहुल तुम मुझे समझा रहे हो शादी करने के लिए, तुम क्यों नहीं कर लिए? तुम्हारी भी उम्र तो 50 साल के करीब होने वाली है। अगर जो शादी कर लिए होते तो आज 2-4 बच्चे होते और ये बर्तन धोना ना पड़ता, लहसुन नहीं छिलना पड़ता, बीबी सारा काम करके देती। अरे अब तुमसे क्या बताऊं सलमान खान भाई, मैं तो शादी करने के लिए सोच ही रहा था, लेकिन मेरी मम्मी कहती है अभी तुम बच्चे हो, थोड़े और बड़े हो जाओ फिर शादी करना। इसी चक्कर में मैं रह गया, अभी तक शादी नहीं हुई। लेकिन बताओ योगी जी क्यों नहीं शादी की? इनका भी तो बुढ़ापा आ गया है। देखो राहुल मेरे बारे में तो कुछ कहना मत, क्योंकि मैं सन्यासी आदमी हूँ तो इसलिए शादी नहीं करा। बचपन से सन्यास ले लिया तो कौन लौटिया देता हमको शादी करने के लिए, इसलिए नहीं करा। अब ये मोदी जी बैठे हुए हैं, बताओ इनकी तो शादी हुई थी, इन्होंने भी छोड़ दी, ये रड़ुआ घूम रहे हैं। योगी जी मेरी जिंदगी तो जब तक शादीशुदा थी बहुत अच्छी थी, ना खाना पकाना पड़ता था ना बर्तन धोना पड़ता था, लेकिन कुछ लोगों के कहने पे मैंने बीबी को छोड़ दिया और आज रणुओं की जिंदगी जी रहे हैं। बताओ हम रणुओं की कोई जिंदगी है? ना टाइम से खाना मिलता है, ना टाइम से कपड़ा मिलता है, साला सब कुछ धो बनाओ सब जाके खाना मिलता है, ये कोई जिंदगी है? मोदी जी मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, हमने सोचा था उससे शादी कर लूंगा, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो कि दूसरे के कहने में आ गया था, ऐसे मैं भी दूसरे के कहने में आके उसको छोड़ दिया और अभी तक रणुआ हूँ। मोदी जी किसी समय किसी बुजुर्ग ने कहा था कि किसी के कहने के चक्कर में आओगे तो अच्छी से अच्छी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। बताओ हमें अपने खुद से हाथों से काम करते करते हमारी हाथों की रेखा मिट जा रही है। बताओ ये रणुओं की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है? और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।